Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with the next example. Example number 7. ये ना बोल सकते हो कि आप एक स्पेशल प्रॉब्लम है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है ना जो आपको याद रख के जानी पड़ेगी। अब अलग क्या है इस प्रॉब्लम में, देखो गामा की डेफिनेशन में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपको जीरो टू इन्फिनिटी होना चाहिए, वो तो आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में ना आपको एक्सपोनेंशियल का टर्म होना चाहिए। और अपने पास यहाँ पे क्या है, टिग्नोमेट्रिक टर्म। अब एक्सपोनेंशियल टर्म प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 में डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल टर्म, उसका 3 और 4 में क्या था, कांस्टेंट रेस टू समथिंग था। तो कांस्टेंट रेस टू समथिंग को भी आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया था। प्रॉब्लम नंबर 5 6 में आपके पास लॉग था, तो लॉग को भी आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है ना, आपके पास ना कॉस है, ठीक है, तो ये इसलिए एक प्रॉब्लम स्पेशल है। अब अगर आपको उसको गामा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं यहाँ इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो टू इन्फिनिटी अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को ना यूलर्स के फॉर्मूले जो हमने सेम वन में पढ़े थे वो ध्यान आनी चाहिए। ई रेस टू आई थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये थोड़ा सा रिवीजन में करा रहा हूं पुराना। ई रेस टू माइनस आई थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अपन दोनों में से कौन सा लेने वाले हैं, ये वाला, क्यों, क्योंकि गामा की डेफिनेशन में अपने को ना एक्सपोनेंशियल का निगेटिव पावर चाहिए, इसलिए अपने को ये वाले के साथ जाना है। अब यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास, ए एक्स एंगल है, ठीक है। तो अगर आपको ए एक्स चाहिए तो बेसिकली ये हो जाएगा, ये देखो ये थीटा आता है ना, तो ए एक्स है तो ए एक्स आएगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, मतलब ये वाले फॉर्मूले से बेसिकली आपको कॉस ए एक्स मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि साइन एक्स भी मिल रहा है जो अपने को नहीं चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, ये देखो, ये ई रेस टू माइनस आई एक्स का ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए आप क्या करेंगे, देखो अपने को क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना, तो रियल पार्ट ऑफ, अगर बोलोगे आप ई रेस टू माइनस आई ए एक्स तो क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स। आर यू क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख के जाना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म इज दिस। अगर साइन होता तो अपने को इमेजिनरी पार्ट करना पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर डाल देता हूं प्रॉब्लम में, अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो देखो आपका आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, सबसे पहले हम लोग ना एक्सपोनेंशियल यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए कॉस ए एक्स का है ना, तो अपन रियल पार्ट बाहर लिख लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी एक्स रेस टू एम माइनस वन, रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई ए एक्स, बोलो ठीक है। देखो रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू माइनस आई एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, बोलो आर यू क्लियर विद दिस। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आप भूल गए ना तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको याद रख के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होता है तो फिर आपकी कहानी सॉर्टेड है, फिर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हटा दो, इग्नोर मारो, देखो ये अब ये प्रॉब्लम क्या गामा में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिमिट्स तो प्रॉपर है, लेकिन ई रेस टू माइनस के बाजू में अकेला होना चाहिए ना, आई ए एक्स है तो नहीं चलेगा, तो अपने को पुट करना पड़ेगा, है ना। आई ए एक्स को आप लेट से आपने टी पुट कर दिया, आपको इसके बाद एक्स को क्या करना होता है, अकेला। अगर एक्स को आप अकेला करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन आई ए, एंड डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन आई ए। ऑब्वियस सी बात है, आपको लिमिट चेक करनी है, बट लिमिट से फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जीरो टू इंफिनिटी है, एक्स है, टी है, जीरो टू इंफिनिटी है। अगर आपने एक्स की जगह जीरो डाला है देखो, तो टी आपका हो जाता है जीरो, और अगर आपने एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो टी आपका हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा आपका आपकी एग्जाम में वाट लगानी है, पेपर डिफिकल्ट सेट करना है, तो इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा। और यही एग्जाम्पल्स ना डिफरेंस करेंगे एक नॉर्मल बच्चे में और उस बच्चे में जो पूरा फुल स्कोर करता है, क्योंकि जो नॉर्मल पास होने वाले बच्चे वो तो एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगे, है ना, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है तो वो अंदर अंदर घुस के कहां पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपर है वो ये बच्चे सब एग्जाम्पल करके जाते हैं। तो डिफरेंस तो यही है, क्योंकि देखो ना, अगर 100 मार्क्स का पेपर है एग्जाम्पल, तो 80 तक लाना आसान नहीं, 80 तक लाना आसान होता है, हर कोई 80 लाता है, लेकिन 80 से अगर 100 जाना है तो वही डिफरेंस क्रिएट करता है, और इस तरीके के एग्जाम्पल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आप सोच लो अपना जो भी है थिंकिंग, उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को आपको किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो आई क्या आ गया आपका, रियल पार्ट ऑफ जीरो टू इंफिनिटी, ये देखो अभी अपने पास क्या है, एक्स रेस टू एम माइनस वन, मतलब ये टी अपॉन आई ए रेस टू एम माइनस वन आ गया आपके पास। इसके बाद ई रेस टू माइनस टी, है ना, क्योंकि आई एक्स को तो आपने टी पुट कर दिया था, और डी एक्स आपका क्या आएगा, डी टी अपॉन आई ए। तो अगर इस प्रॉब्लम को फर्दर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ
कितने आए हैं उतना तो बाहर लो। ये देखो आई रेस टू m माइनस वन एंड आई रेस टू वन, तो आई रेस टू बेसिकली m हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई ए रेस टू m, 0 टू इंफिनिटी। ये आपका हो जाएगा e रेस टू माइनस टी, ये हो जाएगा t रेस टू m माइनस वन डी टी। एंड ये प्रॉब्लम आपका गामा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो गामा का प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया तो क्या करोगे बोलो, गामा ऑफ, बोलो बोलो, ये गामा ऑफ कितना हो जाएगा, गामा ऑफ m, m माइनस वन है ना, उसमें एक ऐड करके उसका गामा ले लोगे। अब ये पूरे प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो कौन सी चीज अपने काम मतलब कांस्टेंट कौन सा उसको आप बाहर ले सकते हो, क्या कांस्टेंट है देखो, a रेस टू m और गामा कांस्टेंट है, सीधा बाहर ले सकते हो। गामा m a रेस टू m का कोई लेना देना ही नहीं है ना, रियल पार्ट ऑफ किसका, 1 अपॉन आई रेस टू m, ये आपके पास बचा, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर गामा m a रेस टू m, अब ये जो आई रेस टू m है इसको आप क्या लिखोगे, आई रेस टू m को आप लिखोगे, इसको ऊपर ले जाओ ना, आई रेस टू माइनस m। अब ये जो है ना i, ये भी आपको याद रख के जाना पड़ेगा कि इस i को आपको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस i को आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा cos पाई बाई टू प्लस आई टाइम साइन पाई बाई टू। अब ये भी चीज आपको बड़ी याद रख के जानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे भी अटक गए तो फिर हो गया काम, आगे तो कर ही नहीं पाओगे। कैसे, क्या मतलब है, देखो cos पाई बाई टू आपका 1 होता है, आई एज इट इज बचा, साइन पाई बाई टू सॉरी cos पाई बाई टू आपका 0 है, प्लस आई टाइम्स साइन पाई बाई टू आपका 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली आई को आप इस तरीके से रिप्लेस करोगे। उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ा था, डी मोवियस थ्योरम, याद है क्या, है ना। अब याद नहीं है तो अभी बता देता हूं, इस केस में होता क्या है, ये जो माइनस एम है ना ये एंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल में अगर आता है तो ये देखो क्या होगा, गामा एम ए रेस टू एम रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। देखो एम एंगल में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, है ना, एम भी एंगल में आ जाएगा तो क्या होगा एम पाई बाई टू, एंड साइन ऑफ एम पाई बाई टू, एंड ये माइनस है इसलिए इधर ना माइनस आ जाएगा, बोलो ठीक है। ये माइनस है इसलिए इधर माइनस आ जाएगा एंड एम इधर आ जाएगा, ये डी मोवियस थ्योरम है, नहीं पता तो अभी पता चल गया। अब आगे ऑलमोस्ट डन है, देखो ना अब अपने को क्या बोल रहे हैं अपन, इधर हम लोग ये बोल रहे हैं ना रियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, तो रियल पार्ट क्या है इसका, ये वाला, ये तो इमेजिनरी है ना, तो क्या आ जाएगा cos m पाई बाय टू, cos m पाई बाय टू। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को आप समझ के जाओ अच्छे से, कुछ स्टेप्स इसमें याद रखने पड़ेंगे, याद रख के जाओ, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है सॉल्व करने को। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर समझ में आ गया ना तो एक लाइक का बटन दबा दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के ज्यादा ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, अभी पूरा बीटा फंक्शन भी बाकी है। थैंक यू।